हिंसा के बाद हालात अब नियंत्रण में हो गए हैं, क्योंकि वहां पर भी जो हिंसा भड़की उसके बाद से अब पूरा मोर्चा वहां पर सुरक्षा कर्मियों को संभालना पड़ा। अब देखिए मामला क्या था। बिना अनुमति रैली करने पर रोक लगाई गई है और गृह मंत्रालय लेह में इस हिंसा पर काफी सख्त है। और बताया यह भी जा रहा है कि सोनम वांगचुक के बयान को लेकर इस तरीके का माहौल बना और उसके बाद ये तनावपूर्ण स्थिति बनी। तो सोनम वांगचुक के बयान से हिंसा भड़की है, ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया और उन्होंने नेपाल का हवाला भी दिया था। उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया था। अब ये बात सामने आई है। हालांकि आप देखिए कि वो लेह जो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, और वहां पर भी अगर इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है तो फिर ये चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि लेहवासी इसे अपने हक सच की लड़ाई बताते हैं। उनका कहना है कि पूर्ण राज्य चाहिए। तो पूर्ण राज्य की इस मांग को लेकर लगातार एक बड़ा आंदोलन, अनशन जो सोनम वांगचुक ने किया, उसके बाद उनका ऐसा बयान आता है जिसमें ये कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि उनके इस बयान ने ही इस भीड़ को भड़काया है और हिंसा भड़काई। तो देखिए लद्दाख में सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिया जिसके बाद लोग उत्तेजित हुए, ये आरोप है। और हिंसा को रोकने के लिए सोनम वांगचुक ने कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की, यानी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया जिससे हिंसा रुके। आपको बता दें कि लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग स्टाइल का विरोध किया जा रहा है और इसका विरोध प्रदर्शन वो चाहते थे। नेपाल में जेनजी की हिंसा का उनका जो रेफरेंस है वो लद्दाख का ब्लूप्रिंट लगता है और इसीलिए कहा गया कि उनके भाषण की वजह से हिंसा फैली। यहाँ पर कुछ अनियमितताओं को छिपाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सोनम वांगचुक ने अपने मंच का इस्तेमाल किया, आरोप ये भी हैं। सोनम वांगचुक की मांगे पहले से ही हाई पावर्ड कमेटी की बातचीत में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि लद्दाख में हालात अपने आप नहीं बिगड़े हैं, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। लद्दाख कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कीमत चुका रहा है, ये भी कहा गया। और सभी मांगों को लेकर केंद्र की कमेटी ने अब 6 अक्टूबर को एक बैठक जो है वो भी बुलाई गई थी इस पूरे मामले में। और केंद्र हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो लगातार लद्दाख का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, खासतौर पर जब से सोनम वांगचुक एक लंबे अनशन पर बैठे हुए नजर आए। एक बड़ा मंच अब वो बनता चला जा रहा है और वहीं से आए हुए कुछ बयानों के तहत ये जो तस्वीरें हैं ये अब सामने आ रही हैं। ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि लेहवासी इसे लगातार, लद्दाख वासी इसे लगातार अपने हक की लड़ाई बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जेनजीज का जो पूरा एक विरोध प्रदर्शन और जो सेटअप नेपाल में देखा गया, उसी का रेफरेंस दिया गया एक मंच से, जिसके बाद वैसी ही हिंसा यहाँ पर भड़की। और अब देखिए कि किस तरीके से वाहनों को भी आग के हवाले किया गया, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहाँ की तस्वीर, वहाँ का माहौल क्या है, लोग किन हालात में जी रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।